श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, कल मैंने आपको फेंग शुई के बारे में जानकारी दी थी कि फेंग शुई हमारी चीन की एक वास्तुकला है, वास्तुविद्या है। तो चीन के लोग इसका प्रयोग करके अपने अपने हवा और पानी का सही संतुलन बनाते हैं। और ये फेंग शुई एक साहित्य है। इसके उपयोग करने से, इसके प्रसाधनों का उपयोग करने से हम अपने घर में सुख शांति का माहौल ला सकते हैं। तो बुरी फेंग शुई, आपको हमने कहा, हवा और पानी का सही संतुलन ना होना ही बुरी फेंग शुई का प्रवेश हमारे घर में हो जाता है। जैसे हमारे घर में सही से हवा का प्रवेश ना होना और हवा का प्रवेश ना होना और पानी का असंतुलन बिगड़ना, तो ये सब चीज़ें फेंग शुई में कैसे शुद्ध किया जाता है, ये सब बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो जो फेंग शुई है, वो फेंग शुई हमारे घर में कैसे प्रवेश करती है और बुरी फेंग शुई कैसे प्रवेश करती है हमारे घर में। क्या हम घर में मेरे व्यवस्था में क्या कमी हो गई, कैसे हम अपने घर को अव्यवस्थित रखे हैं, ये सब चीज़ से भी हमारा फेंग शुई वास्तु हमारा गड़बड़ हो जाता है। जैसे हम मकान बनाए और मकान के ठीक मुख्य द्वार पे हम शौचालय बना दिए, प्रवेश करते ही हमको शौचालय मिल गया, या रसोई घर का दरवाज़ा दोनों खुला हो, आमने सामने हो, तो ये हमारी बुरी फेंग शुई हमारे घर में प्रवेश करती है, हमारी सकारात्मकता को नष्ट करती है। तो घर के प्रवेश करते ही मान हमारा शौचालय नहीं होना चाहिए। और फिर मुख्य द्वार के सामने, जैसे मेरा मुख्य द्वार है, उसी के जस्ट सामने कोई बड़ा सा खंभा होना, बड़ा सा पेड़ होना, ये सब भी वास्तु के ये मतलब कि संरचना के अनुकूल नहीं होता है। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। और सोने वाले कमरे के ऊपर, जैसे हम जहाँ सोते हैं उसके ऊपर हमारा बीम नहीं होना चाहिए। वो बीम के नीचे हम सोएंगे तभी हमारे नाना प्रकार के बुरे सपने आएंगे, उससे भी हमारा मन अशांत रहेगा। तो घर के बनी जो बीम होती है उसके नीचे हम अपना शयन ना करें, हम उसके नीचे ना सोएं। मुख्य दीवार के सामने आप उठते ही मान मुख्य दीवार आपका, उसमें आप दर्पण लगा हो, आप 24 घंटा आपका उसमें चेहरा दिखाई पड़ता हो, ये भी हमारा वास्तु के अनुकूल नहीं होता है। घर के अंदर घुमावदार सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। सूखे फूल घर में हर समय नहीं, जैसे सूखे गमले के फूल लोग रख देते हैं, गमले सूखे रहते हैं और उसके फूल भी सूखे रहते हैं, तो ये नहीं घर में होना चाहिए। और शौचालय का दरवाज़ा हर समय आप बंद रखना चाहिए, उसको कभी खोल के नहीं रखना चाहिए। हिंसात्मक चित्र घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। हिंसात्मक पशुओं का चित्र भी हम घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इससे भी फेंग शुई बिगड़ जाती है, गलत नकारात्मकता आती है हमारे घर में। जैसा चित्र, जैसी चीज़ें हम अपने आँखों से देखेंगे वही हमारे अंदर प्रवेश करेगा, हमारे घर में प्रवेश करेगा। तो इसलिए, और शयन कक्ष में शीशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप शयन कक्ष में शीशा अगर है तो उसमें कोई आप कपड़ा डाल दीजिए, कोई चादर डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ शयन कक्ष में कहीं भी हमें शीशा नहीं दिखना चाहिए। हमारा चेहरा उठते ही मान हम अपने शीशा में अपना मुंह नहीं देखना चाहिए। और शयन कक्ष में शयन कक्ष में हम मछली का चिन्ह ना लगाएं। झाड़ू को खुली स्थान पे जहाँ वहाँ हम रख देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा में झाड़ू का स्थान होना चाहिए, उसको किसी कपड़े से ढक दीजिए, वो हमें 24 घंटा झाड़ू दिखाई नहीं देना चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं का घर में ढेर नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपका टूटी फूटी आपके यहाँ अलमारी है, टूटे कबाड़ है, तो ये घर में हमको नहीं रखना चाहिए। किचन में गैस का चूल्हा और सिंक वो पास पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अग्नि है, एक जल है, तो इसका दोनों का कॉम्बिनेशन हम अपने किचन में ना करें। वो पास पास नहीं होना चाहिए। हम कहीं भी कैंची चक्कू कहीं भी रख देते हैं तो वो हमें एक स्थान पे रखना चाहिए। जगह जगह कैंची चक्कू नहीं पड़ी होनी चाहिए, इसको भी हम व्यवस्थित जगह रखें और पलट के हम उसको रखें। खुली खिड़कियां दरवाज़ों के तरफ पीठ करके हम ना बैठें।
जैसे हमारी खिड़कियाँ हो, दरवाजे हों, उनमें पीठ करके हम ना बैठे। नल के पानी और टंकी हमें छूनी नहीं चाहिए। नल टप टप छूता, ये भी हमारे वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। और खाली दीवार की तरफ मुँह करके कभी नहीं बैठना चाहिए। और फैक्स, टेलीफोन, कंप्यूटर अनुचित स्थान पे इसको हम नहीं लगाना चाहिए, इसको उचित स्थान पे ही लगाना चाहिए। और टूटे हुए शीशे घर में कभी भी नहीं रखने चाहिए, ये भी हमारी बहुत नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कैक्टस के पौधे जो कांटेदार वृक्ष होते हैं वो अपने घर के अंदर हम बिल्कुल ना लगाएं, इससे भी हमारा वास्तु जो है खराब होता है। डूबते हुए जहाज, डूबता हुआ जहाज और डूबते हुए सूर्य की फोटो भी हम अपने दीवार पे हमें नहीं लगाना चाहिए। पलंग के अंदर अनावश्यक वस्तुएं, जैसे हमारा पलंग है उसके नीचे हम अनावश्यक वस्तुओं का ढेर नहीं लगाना चाहिए। ये सब बातें हमारे, ये सब चीज़ हम छोटी छोटी चीज़ों का समाधान करके भी हम अपने घर को सकारात्मक ऊर्जाओं से मेरे घर में आएंगी, सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश मेरे घर में होगा। तो आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे घर में अव्यवस्थित होंगी तो भी मेरा मन अशांत होगा, इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी कि आपका सबका सिस्टम होता है कहाँ क्या रखना चाहिए, तो ये आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो हमारा काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होगी। तो आज मैं इतना ही आपको बताऊंगी और फिर ऐसे मैं वास्तु के बारे में, अब मैं कुंडली के बारे में भी आपको आगे जानकारी दूंगी, कैसे लग्न के स्वामी कहाँ कहाँ बैठे, क्या फल मिलता है, तो ये सब बारे में भी आपको जानकारी दूंगी।